मैं गौरव कुमार, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, इस महान देश भारत के महान राज्य बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ, सचमुच में हमारा राज्य बिहार महान रहा है। जैसे कि हम बात करें मगध साम्राज्य, विशाल मगध साम्राज्य यहीं का है। भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति यहीं से की थी। सम्राट अशोक की बात करें तो उन्होंने अहिंसा और धर्म का संदेश पूरी दुनिया को यहीं से दिया था। बिहार राजा जनक आदि कवि वाल्मीकि जी, इसके अलावा विश्वामित्र, चाणक्य जैसे महापुरुषों की भूमि रही है। आज़ाद भारत के भी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी बिहार से ही थे। तो हमारे लिए यह विषय कि हम गौरवान्वित महसूस होते हैं बिहार के नाम पे, तो यह होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन ऐसे युग पुरुषों की पीढ़ी, आज की पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी क्या कर रही है और उनके नाम के सितारे आसमान में चमके, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, समाज क्या कर रही है। हालांकि सरकार अथक प्रयास करती है कि समाज सुधरे, और एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस समाज के प्रति उनका कदम सुनिश्चित करे कि समाज जागरूक हो। आसमान की ऊंचाइयों में जाने से पहले हमारे बच्चे बच्चियां जाएं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा। लेकिन आम नागरिक ने तो इसका निर्वहन किया, शिक्षा अच्छे से जा सके इसके लिए उन्होंने बहुत अपने आप को तत्पर रखा है। लेकिन बहुतों ने इसे व्यापार और वाणिज्य का साधन बना लिया है। बहुत कम लोगों ने कोशिश की कि सही तरीके से इसको चलाया जा सके, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए या सफल ना हो पाए। सरकार ने भी निरंतर प्रयास किया है इसके लिए, ये हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। देखिए, नामांकन से लेकर किसी बच्चे का अगर एडमिशन होता है किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, जो सरकार के द्वारा संचालित है उसकी बात नहीं कर रहा, जो प्राइवेट स्कूल है, तो नामांकन से लेकर किताब तक हजारों लाखों रुपए खर्च साल में हो जाते हैं। लेकिन एक आंकड़ा के हिसाब से, एक आंकड़ा की बात करें तो मजदूर बिहार के जो बाहर भी कमाने जा रहे हैं, दिल्ली, गुजरात, देश के अन्य राज्यों में जाते हैं, तो उनका एवरेज एक इनकम निकाला गया, जो मजदूर है, दिहाड़ी निकाली गई, मजदूरी निकाली गई एक दिन की, वो 413 रुपये निकाली गई। अब सवाल यह उठता है कि 413 रुपए में वह मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण करे, अपने परिवार के दवा में, रोटी में, कपड़ा में, मकान में खर्च करे, या वह 413 रुपए वह शिक्षा में खर्च करे, उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके उसके लिए खर्च करे। हालांकि इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके शिक्षा अच्छी तरह दिलवा सकेंगे कि नहीं अपने बच्चों को, इसकी भी गारंटी नहीं है। आज के आधुनिक युग में हम जान रहे हैं कि मोबाइल हर किसी के घर में है, लेकिन उस मोबाइल का यूज सही जगह नहीं हो पाता है, जैसा कि मुझे लगता है, हमारी टीम को भी लगता है, जो बंधु गौड़ की टीम है उन्हें भी लगता है कि और एक महापुरुष ने कहा भी है कि जिस दिन मोबाइल का सदुपयोग होने लगेगा उस दिन जनरेशन सुधर जाएगी। कहीं मैंने ये चीज सुना था। लेकिन मोबाइल का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बंधु गौड़ सक्सेस पाथ आई है अपने एक नए विजन के साथ, और वह विजन जो है मध्यम वर्गीय परिवार या जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, उनके लिए है कि वो अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए बंधु गौड़ सक्सेस पाथ की जो टीम है वो हमेशा तत्पर है।
टीम के सारे शिक्षक अनुभवी और कर्मठ हैं। देखिए, व्यापार और वाणिज्य का रास्ता शिक्षा में बनाना आसान है, लेकिन हमारी टीम इसके बिल्कुल विरोध है। और विरोध मतलब कि ऐसा ना कि लूट खसोट मचाया जाए। ऑनलाइन में भी फी की अगर हम लोग बात करें तो फी भी बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि एक जो बीपीएल के लोग हैं वो इसको नहीं वहन कर सकते हैं इस फी को। इन्हीं सब बातों को देखते हुए बंदूक और एडुटेक एक हमारा ऐप है, बंदूक और यूट्यूब चैनल भी है। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बिहार की बच्चों की और बच्चियों की, वो सरकार द्वारा संचालित स्कूल में उनका नामांकन है। उन लोगों के लिए तत्काल रूप से अभी कक्षा चौथी फोर्थ से कक्षा 10वीं 10th तक हम लोग पूरी कोर्स पूरे साल के लिए ला रहे हैं। जब इन बातों की चर्चा हमारे टीम के लोगों के बीच हो रही थी, तो एक सवाल उठा कि फी रखना चाहिए या नहीं। फी रखने का मतलब था कि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। ठीक है, इन सब बातों का डिस्कशन होते होते एक निर्णय निकाला गया। जैसा कि हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक हिस्सा रहा है गुरु दक्षिणा का रास्ता, लेकिन लोगों ने गुरु दक्षिणा के नाम पर ही पहले गुरु दक्षिणा को इस स्तर तक बढ़ाया गया। गुरु दक्षिणा पहले बच्चे अपने हिसाब से देते थे, लेकिन धीरे धीरे वो डिमांड बनता गया और वो डिमांड फी का रूप ले ली। तो हम लोग सिर्फ गुरु दक्षिणा का रास्ता निकाले हैं। आखिर गुरु दक्षिणा क्या हो, यह भी एक सवाल उठता है। और ये भी सवाल उठाना मतलब हम लोग के बीच में था कि इसको व्यापार और वाणिज्य से दूर रखा जाए, व्यापार का साधन इसको नहीं बनाया जाए। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जब एक निर्णय निकाला गया, वह निर्णय निकाला गया जो मजदूर के एक दिन की कमाई होती है, एक दिन की कमाई 413 रुपये जो एवरेज कमाई है, उस 413 रुपये में उसका एक बच्चा पूरे साल पूरी किताब पूरे वर्ष पढ़ेगा। और हमारी टीम इसके लिए बहुत तत्पर है, बहुत मेहनत कर रही है। हालांकि अगर आप लोग बंधु गौर की टीम कैसी पढ़ाती है, इसका आप YouTube चैनल बंधु गौर पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आगे की शिक्षा आप बंधु गौर का एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करके वहां भी आप आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि हमारी शिक्षक और शिक्षिका अनुभवी हैं, इस चीज़ का पता आप लोग को क्लास देखने के बाद लग जाएगा। एक बार आप लोग का समर्थन चाहिए हम लोगों को। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। पहले आप लोग एक डेमो क्लास YouTube चैनल पे लें, इसके बाद प्ले स्टोर से बंधु गौर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आगे की शिक्षा प्राप्त करें। किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। एक एक बुक की एक एक लाइन को अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है और हफ्ते में 4-4 क्लास 5-5 क्लास जो भी होगा वो आपको मिलेगा। साल के अंत में मतलब कि अगले 7 से 8 महीने में आपका सिलेबस कवर कर दिया जाएगा और उसके बाद 4 महीने पूरे प्रैक्टिस चलेंगे आप लोगों के। तो इन सब बातों को रख के हमारी टीम काम कर रही है। खैर, आगे बात होती रहेंगी। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। आप सभी अभिभावक और बच्चों से आग्रह है कि शिक्षा के व्यापार से दूर रहें और शिक्षा के व्यापारियों से भी दूर रहें। एक बार हमारे ऊपर भरोसा करके YouTube पे आप डेमो क्लास जरूर लें और आप लोगों का प्यार और समर्थन ही हमारी टीम और हमारी उत्साह को बढ़ाएगा। धन्यवाद। गौरव कुमार, बंधु गौर एडुटेक की तरफ से धन्यवाद।